है, अपने सही तरीके से चल रही है। यहाँ शांतिपूर्वक अनशन जारी है। और क्या कहना। क्या नाम है सर? पीएन पांडे, परमानंद पांडे। हमारी मांगे है कि सरकारी फंड का जो पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है, उसकी इंक्वायरी हो और कार्रवाई हो। सच सामने आना चाहिए। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई इंक्वायरी या ब्लॉक लेवल पर तो बहुत सारा आश्वासन मिला है कि हम इंक्वायरी करेंगे और 1 महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें जिला लेवल से चाहिए आश्वासन। जिला लेवल से चाहिए, डीएम आए, एसडीएम आए, वो आश्वासन दें तो फिर कोई बात बन सकती है। तो प्रखंड लेवल से विश्वास उठ चुका है? हाँ बिल्कुल, चूंकि वो भी सम्मिलित हैं इसमें। क्या नाम है आपका? जफर हसन। आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का दूसरा दिन है। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली है और क्या पहल हो रही है और क्या मांगे हैं? कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की तरफ से और कुछ मदद? प्रशासन तो आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रशासन का जो काम है वो अपना पूरा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? एमडी मुमताज हुआ मेरा नाम। चीडी से नल जल का कार्य हुआ और किसी वार्ड में कोई भी कार्य अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया, तो अब सारा का सारा दुश्मनी मुखिया से निकाल दिया जाए। दो बात मेन इन लोगों का मुख्य है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पे आपने नाला निर्माण कराया और आपको ये वृक्ष रोपण वाला जो मामला है मनरेगा से, उस पर रिकवरी का मामला, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वृक्षारोपण के मामलात में जहाँ तक रिकवरी का मामला है या पीडब्ल्यूडी पे नाला का मामला है, तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग का मामला है। हमने उनसे आदेश लिया और उसके बाद काम किया। पीडब्ल्यूडी के सड़क को छोड़ करके भी काम किया हमने, ठीक है। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी का एंड पॉइंट होता है उससे आगे हमने काम किया है। दूसरी बात रह गई कि वृक्षारोपण का मामला। वृक्षारोपण यहाँ किया गया, ठीक है, स्कीम चला, ठीक है, और उसका हमने एमबी जितना काम किया उतने का एमबी बुक भी हुआ है। जितना पेमेंट सिर्फ लेबर का हुआ उतना एमबी को बुक भी करा करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी तरह की कोई घोटाला हुआ है। हाँ, आदेश वहाँ से आया था जिसका जवाब यहाँ से दे दिया गया है। आगे फिर किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है। जैसा वरीय पदाधिकारी का आदेश आएगा फिर उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे अपने स्तर से। मेरा नाम इकबाल जाफरी हुआ। पंचायत में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या मामला है? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है। पूर्व में भी मेरी माता मुखिया थी। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होता तो दोबारा उनको जनता सत्ता में लेकर के नहीं आती। दूसरी बात है कि बहुत तरह के आरोप जो वो लगा रहे हैं कि यहाँ पैसा ले लिए, वहाँ पैसा ले लिए, या कोई योजना नहीं हुआ। योजना स्थल पर हुआ है। किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है और कोई लाभुक नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत के विकास को अवरुद्ध करने के लिए, और अभी जो 26 जनवरी के दिन पंचायत सचिव के द्वारा जिंदाबाद का नारा लगा दिया गया, उसको बचाने के लिए ये सारा अनशन का प्रक्रिया चल रहा है ताकि उसको सेफ दिया जाए। इसी जगह पे अगर कोई और होता तो उसके साथ बहुत तरह की कानूनी कार्रवाई हो जाती, ठीक है। उस पर एफआईआर लॉन्च होता। हम लोग ने एफआईआर के लिए भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरासर आरोप गलत लगाया जा रहा है। हाँ, अगर आरोप है, जिस तरह की जांच का मामला है, जांच का विषय है, हम तो कहते हैं कि आइए जांच कीजिए, घटनास्थल का जांच कीजिए। कहीं कहते हैं कि कब्रिस्तान में शेड नहीं लगाया। जब योजना चला ही नहीं, पंचायत के इस डेवलपमेंट के नाम पर कहीं से पैसा आया ही नहीं, तो वो स्कीम कैसे चलेगा? न पंचायत में शेड लगाने का मामला है। दिया गया है, अब बताइए क्या होगा उसका? पैसा तो गया सरकार का। तो इस तरह का बहुत सारा मांग है। इंदिरा आवास में 20 से 25 हज़ार रुपया लूट हो रहा है। शौचालय पे 2250 रुपया लूट हो रहा है। आप बताइए, अभी जबकि एक फर्जी लिस्ट के तौर पर उन्होंने लिए हुआ है। वार्ड नंबर 6 में अभी ये मालूम चला है कि 1500 रुपया ये लिस्ट दिखा के लिया जा रहा है कि अभी तुमको एफिडेविट बनाना है, आप हमको इतना पैसा दीजिए, और उसकी उगाही चल रही है। ये जो उगाही चल रही है, तो ये जनता को जो भ्रमित किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। तो इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ताजपुर के जो बीडीओ साहब हैं मनोज कुमार, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं मिली? बिल्कुल जानकारी या दिया नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल दिया है।
बिल्कुल उनको बताया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर किसके दबाव में ये काम हो रहा है, जो जांच नहीं हो रहा है या उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। जबकि अभी जो है कुछ दिन पहले एक लूट कांड हुआ था पंचायत भवन पे, जहाँ से लैपटॉप, टेबल, कुर्सी जो भी है ये सारा उठा के जो है मुखिया पुत्र द्वारा उठा के यहाँ से ले गया बलपूर्वक, दबंगई दिखाते हुए, जिस पर जो है FIR भी हुआ, जिसमें सेवक द्वारा ये कहा गया था कि हम जब पूछने गए वहाँ पर तो उसमें उसको अभद्र व्यवहार किया गया, उसको चमार करके संबोधित कहा गया जो उसके आवेदन में, कहने के बाद उसको गाली गुप्ता किया गया, जिसमें 310 लगा हुआ था, जिस पर आज नहीं 6 महीना अप्रोक्स हो गया होगा लगभग FIR हुए, जिसमें आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी की वजह से काम बाधित हो रहा है और ये हम पे फंसाने का एक आरोप चल रहा है। तो जांच का विषय है, मान लिया जिस काम पे हम कंप्लेंट कर रहे हैं उसको जांच कर लिया जाए। अगर उसमें अनियमितता नहीं बरती गई है तो हम पर FIR किया जाए, उसके हम दोषी है ना। लेकिन जहां अनियमितता बरती गई है, लूट खसोट का मामला है, दिना दिन यहाँ लूट मचा हुआ है, तो उस पर तो होना चाहिए ना। जितना भी नाला बना हुआ है किसी का निकासी नहीं है, कैसे बनना है, क्या बनना है, न किसी में सरिया दिया गया है, न किसी में कुछ दिया गया है। 3 नंबर ईंटा से बनाया गया है, गंडक के बालू से उसको बनाया गया है। हर जगह देख लीजिए ढक्कन का क्या स्थिति बना हुआ है, खुलेआम जहाँ तहाँ टूटा हुआ पड़ा हुआ, कहीं बना ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है, आधा अधूरा 12 नंबर वार्ड उठा के देख लीजिए, कहीं बना है, कहीं बीच में छोड़ा गया, कहीं कुछ बना हुआ, तो पैसा का तो बंदरबाट हुआ ही ना है। अब आगे क्या करना है और कब तक आपका आंदोलन चलेगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगी। इसको कुछ दलाल के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से मुखिया जी को कि अब नहीं चलेगा ये दलाल के द्वारा पंचायत। आपको काम करना ही होगा, जो समाज का काम आया है, जो योजना आया है, उसमें कहीं चोरी डकैती हम लोग नहीं। आंदोलन का आज आपका दूसरा दिन है और प्रशासन की तरफ से कुछ पहल या फिर आपकी जो मांगे हैं वो कहाँ तक मानी गई है या फिर इस पर बात चल रही है? कल वीडियो साहब आए थे शाम में, उनका कहना था कि 1 महीने का समय दिया जाए, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना था कि वीडियो साहब को तो 2, 3, 4 साल से लगभग जो है 3 साल 4 साल से आवेदन दिया जा रहा है। वीडियो साहब ही नहीं, DM साहब तक, DDCC साहब से लेके DM साहब तक का जो है आवेदन दिया गया, और आज तक किसी एक भी आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो हम कैसे मान लें कि 1 महीने में जो है वो कार्रवाई करें? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। हम लोग जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठे। बिल्कुल ऐसा है, तभी तो नहीं हो रहा है ना। सरकार की योजना है, सरकार पैसे दे रही है काम करने के लिए, आम जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है, उसको ऐसे बंदरबाट लूट किया जा रहा है। हम सरकार की या प्रशासन की मदद कर रहे हैं ये बता के कि यहाँ पर लूट हो रहा है, इसको देखा जाए। तो उसको देखना था ना, नहीं देखने आ रहे हैं, नहीं पूछने आ रहे हैं। अब पैसा का बंदरबाट चल रहा है तो कहीं न कहीं मिली भगत है विभाग की। तो किस उम्मीद पर हम इनके आश्वासन पर उठ जाए? तो ये जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ये क्या है आपकी मुख्य मांगे बताएं? 7 निश्चय द्वारा जो भी काम हुआ था उस पर सारे पर मामला है। पहला मुख्य योजना मांग ये था हमारा कि 1088 पत्रांक संख्या है DDC महोदय का। 2018 में एक जांच टीम आई थी पटना से, जिसमें ये पाया गया था कि 50 लाख रुपए जो भी हो वो रिकवरी था, है ना। तो हमारा ये मांग था कि जब ये दोषी पाए गए चोरी किया इल्ज़ाम में कि हाँ भाई इन्होंने पैसा चोरी किया, चाहे 5 रुपया हो चाहे 5 करोड़ हो, जब ये चोरी पकड़ाया गया तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? FIR होना चाहिए पहले, उसके बाद रिकवरी होना चाहिए। लेकिन उस पर आज तक न रिकवरी हुआ न कोई FIR हुआ, तो वो होना चाहिए। दूसरा मांग हमारा ये है कि यहाँ जो पंचायत में जो भी नाला निर्माण हुआ, गली नली योजना था, तो गली नली योजना था तो उसको मेन रोड से, गली से जो है रोड पे निकालना था। इन्होंने PWD की ज़मीन पे अनऑथराइज बना दिया, जिसका कोई इनके पास परमिशन PWD का नहीं है। जब PWD से बात किया गया, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दिया है। तो उस पर उन्होंने PWD ने अमीन बेच के नापी करवाया था, जिसमें नाला तोड़ने का भी ऑर्डर है।